हत्या का एक बड़ा मामला सामने आता है। खून से लथपथ एक युवक का शव बरामद होता है जिसने कुछ साल पहले लव मैरिज की थी। बस्ताड़ा गांव के खेतों में ये शव मिला और पहचान हुई कोहंड के रहने वाले शुभम के रूप में। बताया जा रहा है कि वो परसों शाम से लगभग 6 बजे से अपने घर से निकला हुआ था, कुछ लोगों के साथ निकला था, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। लगातार परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की और वो नहीं मिला। कल जब बस्ताड़ा गांव के खेत के अंदर ये बॉडी मिलती है तो जो खेत के मालिक है उन्होंने पुलिस को सूचना दी और बाद में परिवार ने हाथ पर लिखे पत्नी के नाम से पहचान की कि ये शुभम की बॉडी है, क्योंकि जो शुभम है उसे बुरी तरीके से मारा गया है। बताया जा रहा है कि सिर पर कुछ बोतल जैसा फोड़ा हो ऐसा भी लग रहा है। इसके अलावा किसी भारी चीज़ से मारा गया। ये शुभम की तस्वीर आप देख सकते हैं और 2 छोटे छोटे बच्चों का पिता भी है शुभम। फिलहाल जो युवक को बड़ी बेरहमी से मारा गया, सिर के अंदर भारी चीज़ के निशान है। उसके अलावा पूरा जो चेहरा है वो भी बुरी तरीके से कहीं ना कहीं बिगाड़ा जाता है और बस्ताड़ा गांव के खेतों में जो है उसका शव मिलता है, वहाँ पर उसे मारा गया है, वहाँ पर उसे फेंक दिया गया। लेकिन जिनके खेतों में वो शव मिला उन्होंने शिकायत दी तो पुलिस पहुँची और उसके बाद जब परिवार तक जानकारी पहुँची, क्योंकि उन्होंने जो है मिसिंग की जो शिकायत है वो दी थी, उसके बाद हाथ पर उसने अपनी पत्नी का नाम लिखा हुआ था सोनम, उससे जाकर जो है उसकी पहचान हुई है बुरी तरीके से। फिलहाल शुभम को मौत के घाट उतार देते हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच कर रही है। उसके जो भाई हैं, परिवार के लोग हैं, वो पहुंचे, उनसे हम बातचीत करेंगे। हुआ था ये शुभम कब से लापता था? ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले शाम को 6 बजे से लापता है। मुझे इतना पता जो घर से 2 लड़के ले गए थे। अच्छा, किसी के साथ गया मतलब घर से? हाँ जी, 2 लड़के थे। क्या काम करता था शुभम? शुभम जी कंपनी में लगा हुआ था बेगमपुर जी। बेगमपुर। तो क्या ये कह के ले गए थे वैसे? हाँ जी, क्या कह के ले गए थे, क्या बोला था उन्होंने? भैया ही बोल के ले गए थे कि जी वो मतलब पानीपत जाएंगे और मतलब मोटरसाइकिल ठीक करवानी है। तो उसके बाद तो पता ही नहीं लगे जी आए नहीं। मुझे तो नहीं पता जी। ये बस्ताड़ा की तरफ आता था जहाँ खेतों में इसका शव मिला है? जिसका मालूम नहीं है जी। वैसे इसकी यहाँ पे सुसाइड भी थी जी, ऊंचा समान है जी। अच्छा, बच्चे वगैरह भी हैं शुभम के? हाँ जी, 2 लड़के हैं जी, एक 1 साल का जी, एक 3 साल का जी। कितने समय पहले शादी हुई थी? हाँ जी, शादी कब हुई थी? शादी जी 3-4 साल तो हो गए, 5 साल जी। तो आपको कैसे जानकारी लव मिली? मैरिज की थी जी। तो जानकारी कैसे मिली थी शुभम के बारे में? शुभम के बारे में जी, शुभम के जी यहाँ रिपोर्टर लगवाई थी जी। अच्छा, गुमशुदगी के लिए भाई? फिर उन्होंने वीडियो दिखाई जी तो पता लगा जी बस। तो आपने पहचाना बॉडी को? हाँ जी, वो पहचाना जी हमें। आपका भाई है? हाँ जी, आपका क्या नाम है? सचिन है जी। तो हत्या की गई है, देखा है आपने बॉडी? हाँ जी, बिल्कुल साजिश है जी। हत्या हुई है। हाँ जी। तो किसी से कोई लड़ाई वगैरह पत्नी से कुछ ऐसा था? नहीं जी, किसी और से? बस यही जानते हैं है कि एक मर्डर का जो मामला है वो सामने आता है और मधुबन थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। कैसे और किन हालातों में ये बॉडी मिली? देखिए, परसों मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में हमारे पास सूचना आई थी करीब 9 साढ़े 9 बजे। सरपंच बस्ताड़ा से मैं सूचना मिली थी कि एक उनके गांव में खेतों में डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस सूचना पर हम वहाँ पहुँच गए थे और मौका से हमने वहाँ पर उस समय बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी थी, तो जो खेत मालिक है उसी के हमने स्टेटमेंट पे वहाँ मुकदमा दर्ज कर दिया था जिसके खेत में डेड बॉडी थी। उसके बाद इवनिंग में डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। एक लड़का शुभम है जो कोंड का रहने वाला है और उसके बाद हमने फर्दर स्टेटमेंट्स लिख के इसमें कार्रवाई चल रही है, अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे। हत्या का ही मामला है? देखिए, अभी फर्स्ट इंस्टेंस है तो हत्या का ही मामला लग रहा है, बाकी क्लियर इससे हो जाएगा पोस्टमार्टम के बाद। परिवार ने कुछ बताया, कोई लड़की का मामला सामने आ रहा है ऐसा कुछ? अभी देखिए, कई चीज़ें डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें प्रॉपर जो भी इसमें दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ चोट वगैरह के भी निशान हैं? हाँ बिल्कुल, उसके चेहरे पे काफ़ी चोट के निशान है और सिर में भी चोट का निशान है, तो ये हत्या का ही मामला है। धारदार हथियार से मारा गया है? वो वेपन अभी पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि किस वेपन से, अभी भारी वेपन से ही लग रहा है। फिलहाल जो है आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। हत्या का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है क्योंकि जो परिवार है वो गंभीर आरोप भी लगा रहा है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से जांच करेगी, उसके बाद ही खुलासा होगा कि आखिर शुभम की जो हत्या, इतनी बेरहमी से हत्या जो है वो क्यों की गई है। मैं आरती सोगिया मनग्रोर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।